मृत्यु के बाद क्या होता है? अष्टावक्र का सबसे बड़ा रहस्य भाग 1। आज मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछने जा रहा हूँ जिसका उत्तर पूरी दुनिया जानना चाहती है, लेकिन आज तक कोई भी इंसान निश्चित रूप से बताकर वापस नहीं आया। मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या सब कुछ समाप्त हो जाता है? क्या आत्मा जीवित रहती है? क्या स्वर्ग और नरक सच हैं? या फिर मृत्यु केवल एक परिवर्तन है? इन प्रश्नों ने हजारों वर्षों से मनुष्य को सोचने पर मजबूर किया है, लेकिन आज हम इस रहस्य को एक अलग दृष्टि से समझेंगे, महान ऋषि अष्टावक्र की दृष्टि से। ध्यान रखिए, अष्टावक्र ने मृत्यु के बाद की घटनाओं का विस्तार से वर्णन नहीं किया। उनका मुख्य संदेश इससे भी गहरा है, जो स्वयं को जान लेता है उसके लिए मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। यदि आप इस रहस्य को समझ गए तो जीवन जीने का आपका तरीका बदल सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि अंतिम भाग में मैं आपको वह शिक्षा बताऊंगा जिसने राजा जनक को भीतर से बदल दिया। मृत्यु से इतना डर क्यों लगता है? जरा सोचिए, यदि किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि दुनिया में सबसे बड़ा डर क्या है, तो बहुत से लोग कहेंगे मृत्यु। लेकिन क्या सचमुच हमें मृत्यु से डर लगता है? अष्टावक्र कहते हैं, नहीं, हमें मृत्यु से कम और अपने मोह के छूट जाने से अधिक डर लगता है। हमें अपना घर प्यारा है, अपना परिवार प्यारा है, अपनी पहचान प्यारी है, अपना शरीर प्यारा है, और जब यह सब छूटने का विचार आता है तो मन भय से भर जाता है। लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा है कि जो यह सब देख रहा है, क्या वह भी समाप्त हो जाता है? यहीं से अष्टावक्र का ज्ञान प्रारंभ होता है। एक छोटी सी घटना, कल्पना कीजिए, एक छोटा बच्चा समुद्र किनारे रेत का सुंदर महल बनाता है। पूरा दिन वह उसे सजाता है, उसे देखकर बहुत खुश होता है। लेकिन शाम होते ही समुद्र की लहरें आती हैं और पूरा महल बह जाता है। बच्चा रोने लगता है। क्यों? क्योंकि उसने उस महल को ही अपना सब कुछ मान लिया था। अष्टावक्र कहते हैं, हम भी जीवन भर यही करते हैं। हम शरीर, धन, रिश्तों और नाम को ही अपना वास्तविक स्वरूप मान लेते हैं, और जब परिवर्तन आता है तो हम दुखी हो जाते हैं। राजा जनक की जिज्ञासा। राजा जनक केवल एक शक्तिशाली राजा नहीं थे, वे सत्य की खोज में रहने वाले साधक भी थे। एक दिन उन्होंने अष्टावक्र से पूछा, गुरुदेव, ऐसा कौन सा ज्ञान है जिससे मनुष्य मृत्यु के भय से हमेशा के लिए मुक्त हो जाए? अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, तुम गलत प्रश्न पूछ रहे हो। राजा आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, तो सही प्रश्न क्या है? अष्टावक्र बोले, यह मत पूछो कि मृत्यु के बाद क्या होगा, पहले यह जानो कि मरता कौन है। यही वह प्रश्न था जिसने राजा जनक के जीवन की दिशा बदल दी, और शायद आज आपकी भी बदल दे। अगले भाग में, क्या सचमुच हम यह शरीर हैं? यदि नहीं, तो हम कौन हैं? और यदि आत्मा अमर है, तो फिर जन्म और मृत्यु का रहस्य क्या है? भाग 2 में हम अष्टावक्र के सबसे गहरे ज्ञान को समझेंगे, मरता कौन है। यही वह प्रश्न है जिसने राजा जनक को मौन कर दिया था, क्योंकि हम पूरी जिंदगी यह मानकर जीते हैं कि मैं यह शरीर हूँ,
लेकिन अष्टावक्र कहते हैं यही सबसे बड़ा भ्रम है। अष्टावक्र का पहला ज्ञान। अष्टावक्र ने राजा जनक से कहा, राजन अपनी आंखें बंद करो। राजा जनक ने आंखें बंद कर ली। अष्टावक्र ने पूछा, क्या तुम अपने शरीर को देख सकते हो? राजा ने कहा, हाँ, मैं उसका अनुभव कर रहा हूँ। अष्टावक्र बोले, जो शरीर का अनुभव कर रहा है वह शरीर कैसे हो सकता है? यह सुनकर राजा जनक गहरे विचार में डूब गए। फिर अष्टावक्र ने कहा, जिस प्रकार तुम अपने वस्त्र बदलते हो उसी प्रकार शरीर भी बदलता है, लेकिन जो उसे देख रहा है वह नहीं बदलता। एक सरल उदाहरण, मान लीजिए आपके घर में एक दर्पण है। उसमें कभी एक छोटा बच्चा दिखाई देता है, फिर वही बच्चा जवान बन जाता है, फिर वृद्ध हो जाता है। लेकिन क्या दर्पण बदलता है? नहीं, दर्पण केवल देखता है। अष्टावक्र कहते हैं, आत्मा भी उसी दर्पण की तरह है। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, लेकिन साक्षी चेतना वैसी ही रहती है। मृत्यु वास्तव में क्या है? जब एक दीपक का पात्र टूट जाता है तो क्या प्रकाश समाप्त हो जाता है? नहीं, प्रकाश का स्रोत अलग है। उसी प्रकार शरीर समाप्त होता है। लेकिन अष्टावक्र का ध्यान उस चेतना पर है जो शरीर के साथ अपनी पहचान जोड़ बैठती है। जब यह पहचान टूटती है तभी वास्तविक स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। सबसे बड़ी भूल। अष्टावक्र कहते हैं, मनुष्य पूरी जिंदगी बाहर खोजता रहता है। धन में सुख, रिश्तों में सुख, सम्मान में सुख, लेकिन जिसने स्वयं को नहीं जाना उसे स्थायी शांति कभी नहीं मिलती। यही कारण है कि मृत्यु का नाम सुनते ही मन कांप उठता है। राजा जनक का परिवर्तन। अष्टावक्र की बातें सुनने के बाद राजा जनक ने पूछा, गुरुदेव, यदि मैं शरीर नहीं हूँ तो फिर मैं कौन हूँ? अष्टावक्र ने शांत स्वर में कहा, तुम शुद्ध, शांत और सदा मुक्त चेतना हो। तुम्हें केवल भूल हो गई है। जिस दिन यह भूल दूर हो जाएगी उसी दिन तुम्हारे सभी भय समाप्त हो जाएंगे। राजा जनक की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें पहली बार लगा कि वे जीवन भर स्वयं को गलत पहचानते रहे। अगले भाग की झलक। लेकिन एक प्रश्न अभी भी बाकी है। यदि आत्मा अमर है तो फिर जन्म क्यों होता है? और मोक्ष वास्तव में क्या है? क्या हर व्यक्ति उसे प्राप्त कर सकता है? राजा जनक अब मौन थे। उनके मन में केवल एक ही प्रश्न था, यदि मैं शरीर नहीं हूं तो मैं कौन हूं? अष्टावक्र ने कहा, राजन, जब तक मनुष्य स्वयं को शरीर समझता है तब तक जन्म और मृत्यु का चक्र उसे वास्तविक लगता है। लेकिन जिस क्षण वह अपने सच्चे स्वरूप को जान लेता है उसी क्षण उसका भय समाप्त होने लगता है। कुछ पल के लिए पूरा दरबार शांत हो गया। जन्म और मृत्यु का रहस्य। हम हर जन्मदिन पर खुशियां मनाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा जिसका जन्म हुआ है एक दिन उसका अंत भी होगा? शरीर प्रकृति का है। प्रकृति का नियम है, जो बना है वह बदलेगा। पेड़ पर पत्ते आते हैं, फिर सूखकर गिर जाते हैं। सूर्य उगता है, फिर अस्त होता है। ऋतुएं बदलती हैं, समय बदलता है, शरीर भी बदलता है।
लेकिन क्या परिवर्तन का अर्थ विनाश है? अष्टावक्र कहते हैं नहीं, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आत्मा को कैसे पहचाने? राजा जनक ने पूछा। गुरुदेव, यदि आत्मा दिखाई नहीं देती तो उसे पहचाने कैसे? अष्टावक्र बोले, क्या हवा दिखाई देती है? नहीं, लेकिन उसका स्पर्श महसूस होता है। क्या प्रेम दिखाई देता है? नहीं, लेकिन उसका अनुभव होता है। उसी प्रकार आत्मा को आंखों से नहीं, अनुभव से जाना जाता है। जब मन शांत होता है, जब भीतर गहरा मौन उतरता है, तब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप की झलक पाता है। मन ही सबसे बड़ा बंधन। अष्टावक्र कहते हैं, मनुष्य को संसार नहीं बांधता, उसका अपना मन बांधता है। क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, ये सभी मन की जंजीरें हैं। जब तक ये जंजीरें हैं, तब तक मृत्यु का भय भी रहेगा। लेकिन जैसे ही मन शांत होता है, वैसे ही भीतर एक अद्भुत स्वतंत्रता का अनुभव होने लगता है। एक प्रेरक उदाहरण, कल्पना कीजिए, एक पक्षी वर्षों तक पिंजरे में रहा। एक दिन किसी ने पिंजरे का द्वार खोल दिया, लेकिन पक्षी बाहर नहीं निकला। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं था कि वह स्वतंत्र है। अष्टावक्र कहते हैं, मनुष्य की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। वह वास्तव में चेतना है, लेकिन स्वयं को शरीर मानकर भय और दुख के पिंजरे में जीता रहता है। राजा जनक का नया प्रश्न। राजा जनक ने विनम्र होकर पूछा, गुरुदेव, यदि मन ही बंधन है, तो उससे मुक्त कैसे हुआ जाए? अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, जिसे तुम मन कहते हो, उसे केवल देखो, उससे लड़ो मत, उसके पीछे मत भागो, केवल साक्षी बनो। धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा और सत्य स्वयं प्रकट होगा। राजा जनक को ऐसा लगा मानो उनके भीतर वर्षों से जल रही बेचैनी पहली बार शांत होने लगी हो। राजा जनक अब पहले जैसे नहीं रहे थे। उनके भीतर एक नई जिज्ञासा जन्म ले चुकी थी। उन्होंने अष्टावक्र से पूछा, गुरुदेव, यदि आत्मा अमर है तो फिर मनुष्य मृत्यु से इतना भयभीत क्यों रहता है? अष्टावक्र ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, मनुष्य मृत्यु से नहीं, अज्ञान से डरता है। अज्ञान सबसे बड़ा अंधकार। कल्पना कीजिए, रात का समय है। एक व्यक्ति रास्ते से गुजर रहा है। अचानक उसे रास्ते में एक सांप दिखाई देता है। वह डरकर पीछे हट जाता है। लेकिन जब दीपक जलाया जाता है तो पता चलता है कि वह सांप नहीं, केवल एक रस्सी थी। डर किससे था? सांप से नहीं, भ्रम से। अष्टावक्र कहते हैं, इसी प्रकार मनुष्य स्वयं को शरीर समझ बैठता है। यही सबसे बड़ा भ्रम है और इसी भ्रम से मृत्यु का भय पैदा होता है। जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न। अष्टावक्र ने राजा जनक से पूछा, राजन, यदि आज तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारे पास केवल एक दिन का जीवन बचा है, तो क्या तुम उसी प्रकार क्रोध करोगे? राजा ने उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव। क्या तुम धन और अहंकार के पीछे भागोगे? नहीं। क्या तुम छोटी छोटी बातों पर दुखी होगे? नहीं। अष्टावक्र मुस्कुराए। तो फिर समझो, जिस सत्य को मृत्यु एक दिन सिखाएगी, उसे आज ही क्यों नहीं सीख लेते? राजा जनक की आंखें झुक गईं। मृत्यु हमें क्या सिखाती है?
मृत्यु हमें डराने नहीं आती, वह हमें याद दिलाती है कि समय सीमित है, जीवन अनमोल है। क्रोध में बिताया हर दिन वापस नहीं आएगा, अहंकार में बिताया हर पल एक दिन व्यर्थ लगेगा। लेकिन प्रेम, करुणा और सत्य के साथ जिया गया जीवन, यही सबसे बड़ी संपत्ति है। अष्टावक्र की अमूल्य शिक्षा। अष्टावक्र कहते हैं, जिस दिन तुम अपने मन के विचारों को केवल आते जाते देखना सीख जाओगे, उसी दिन तुम्हें भीतर एक ऐसी शांति मिलेगी जिसे कोई छीन नहीं सकता। यही साक्षी भाव है। जब मन दुखी हो, उसे देखो। जब मन प्रसन्न हो, उसे भी देखो। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि तुम मन नहीं हो, तुम उसके साक्षी हो। और जहां साक्षी भाव है, वहां भय टिक नहीं सकता। राजा जनक का परिवर्तन। राजा जनक ने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझने लगा हूं, मृत्यु से पहले स्वयं को जान लेना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अष्टावक्र बोले, राजन, यही आत्मज्ञान है और यही मनुष्य को भीतर से मुक्त कर देता है। पूरा दरबार मौन था। ऐसा लग रहा था मानो समय भी उस ज्ञान को सुनने के लिए ठहर गया हो। राजा जनक अब पहले जैसे राजा नहीं रहे थे। उनकी आंखों में अब सत्ता का अहंकार नहीं, सत्य की प्यास दिखाई दे रही थी। उन्होंने अष्टावक्र से पूछा, गुरुदेव, क्या आत्मज्ञान केवल ऋषियों के लिए है या एक साधारण मनुष्य भी इसे प्राप्त कर सकता है? अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, सूर्य केवल महलों पर नहीं चमकता, उसकी रोशनी झोपड़ी पर भी समान रूप से पड़ती है। उसी प्रकार आत्मज्ञान किसी एक वर्ग के लिए नहीं, हर उस व्यक्ति के लिए है जो सत्य को जानना चाहता है। सबसे बड़ा परिवर्तन। अष्टावक्र बोले, राजन, यदि तुम अपने जीवन में केवल एक परिवर्तन कर लो तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकता है। राजा जनक ने पूछा, वह परिवर्तन क्या है गुरुदेव? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, हर परिस्थिति में स्वयं को साक्षी मानो, कर्ता नहीं। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे, उसे आते जाते देखो। जब कोई तुम्हारी निंदा करे, उसे भी आते जाते देखो। जब सुख आए, उसे भी देखो। जब दुख आए, उसे भी देखो, क्योंकि जो आता है वह चला भी जाता है, लेकिन जो देख रहा है वह सदा स्थिर रहता है। जीवन की सच्ची दौलत। राजा जनक ने पूछा, गुरुदेव, मनुष्य सारी उम्र धन इकट्ठा करता है, क्या यह गलत है? अष्टावक्र बोले, धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन यदि धन तुम्हें अपना मालिक बना ले तो वही बंधन बन जाता है। वस्तुओं का उपयोग करो, लेकिन स्वयं वस्तुओं के दास मत बनो। यही कारण है कि कुछ लोग अपार संपत्ति होने पर भी अशांत रहते हैं और कुछ लोग साधारण जीवन जीकर भी प्रसन्न रहते हैं। शांति बाहर नहीं, भीतर जन्म लेती है। मृत्यु से पहले मरना। अष्टावक्र ने एक गहरी बात कही, राजन, जो अपने अहंकार को जीते जी छोड़ देता है, उसे मृत्यु भी पराजित नहीं कर सकती। राजा ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? अष्टावक्र बोले, मृत्यु शरीर को ले जा सकती है, लेकिन जिसने अपने भीतर के सत्य को जान लिया, उससे कुछ भी नहीं छीन सकती। आज के जीवन में इसका अर्थ, आज हम सब भाग रहे हैं। किसी को पद चाहिए,
किसी को प्रसिद्धि, किसी को धन, लेकिन यदि मन अशांत है तो इन सब का आनंद भी अधूरा रह जाता है। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय स्वयं के साथ बिताइए, कुछ क्षण मौन में बैठिए, अपने विचारों को देखिए। धीरे धीरे आपको अनुभव होगा कि आप विचार नहीं हैं, आप उन्हें देखने वाले साक्षी हैं। यहीं से भीतर की शांति प्रारंभ होती है। राजा जनक का अनुभव। राजा जनक ने विनम्र होकर कहा, गुरुदेव, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पहली बार स्वयं को जानने की दिशा में बढ़ रहा हूँ। अष्टावक्र ने उत्तर दिया, राजन, यही जागरण है। जब मनुष्य स्वयं को पहचान लेता है तो उसके लिए जीवन भी वरदान बन जाता है और मृत्यु भी भय का कारण नहीं रहती। राजा जनक अब पूरी तरह शांत थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी राज्य को जीतने से नहीं, स्वयं को जान लेने से आती है। उन्होंने अष्टावक्र से अंतिम प्रश्न पूछा, गुरुदेव, यदि आज कोई साधारण मनुष्य आपसे पूछे कि उसे मृत्यु से डर क्यों लगता है, तो आप उसे क्या उत्तर देंगे? अष्टावक्र ने कुछ क्षण मौन धारण किया, फिर बोले, राजन, जिसने कभी स्वयं को जाना ही नहीं, वह मृत्यु से कैसे न डरे? जिसने जीवन भर स्वयं को केवल शरीर माना, उसे शरीर का अंत ही अपना अंत दिखाई देगा। लेकिन जिसने यह जान लिया कि वह शुद्ध चेतना है, उसके लिए मृत्यु अंत नहीं, एक परिवर्तन मात्र है। पूरा राजदरबार मौन हो गया। ऐसा लग रहा था मानो समय भी इस सत्य को सुन रहा हो। अष्टावक्र का अंतिम संदेश। अष्टावक्र बोले, राजन, तुम इस संसार में खाली हाथ आए थे और एक दिन खाली हाथ ही चले जाओगे। जो धन तुमने कमाया वह यहीं रह जाएगा। जो महल तुमने बनाए वे यहीं रह जाएंगे। जो नाम कमाया उसे भी समय बदल देगा। लेकिन एक चीज तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारे कर्म और तुम्हारी चेतना की अवस्था। यहाँ यह स्पष्ट समझना उपयोगी है कि कर्म का सिद्धांत व्यापक सनातन दर्शन का हिस्सा है। अष्टावक्र का मुख्य जोर आत्मबोध और साक्षी भाव पर है। यदि आज जीवन का अंतिम दिन हो, कल्पना कीजिए, यदि आज की रात आपके जीवन की अंतिम रात हो, तो क्या आप किसी से घृणा करना चाहेंगे? क्या आप क्रोध लेकर सोना चाहेंगे? क्या आप अपने प्रियजनों से बिना प्रेम व्यक्त किए जाना चाहेंगे? शायद नहीं। तो फिर जिस सत्य को मृत्यु हमें एक दिन सिखाती है, उसे आज से ही अपने जीवन में क्यों न उतारें? जीवन जीने की कला। अष्टावक्र का संदेश केवल मृत्यु के बारे में नहीं है। उनका संदेश है, जीवन को जागरूक होकर जियो। हर सुबह ईश्वर का धन्यवाद करो, अपने माता पिता का सम्मान करो, सत्य बोलो, अहंकार से दूर रहो और प्रतिदिन कुछ समय अपने भीतर झांको, क्योंकि जिसने स्वयं को जान लिया उसे संसार डिगा नहीं सकता। अंतिम प्रेरणा। जब भी मृत्यु का विचार आए, डरना मत। रुककर अपने आप से एक प्रश्न पूछना, क्या मैं केवल यह शरीर हूं या इससे भी कुछ अधिक हो सकता है? यही प्रश्न आपके जीवन की सबसे बड़ी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत बन जाए। समापन। मित्रों, मृत्यु का रहस्य जानने से भी अधिक महत्वपूर्ण है जीवन का रहस्य जानना। यदि हम प्रेम से जीना सीख जाएं, यदि हम सत्य के मार्ग पर चलना सीख जाएं, यदि हम अपने भीतर की चेतना को पहचानने का प्रयास करें,
तो मृत्यु का भय धीरे धीरे कम होने लगता है। यही अष्टावक्र की शिक्षा का सार है। स्वयं को जानो, यही सबसे बड़ा ज्ञान है, यही सबसे बड़ी मुक्ति है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक ऐसे व्यक्ति तक अवश्य पहुंचाइए जो मृत्यु के भय, चिंता या जीवन के गहरे प्रश्नों से जूझ रहा हो सकता है यह ज्ञान उसके जीवन में नई आशा जगा दे। ब्रह्मा तरंग को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अवश्य लिखें, मैं शरीर नहीं, शुद्ध चेतना हूँ। हम फिर मिलेंगे सनातन ज्ञान के एक और गहरे रहस्य के साथ। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।